हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई निर्णय लेता है तो ऑलमोस्ट सारी कोर्ट्स उसको फॉलो करती हैं, वो एक लॉ माना जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए निर्णय को हम कहते हैं कि ये तो सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे निर्णय भी आ जाते हैं जो जन सामान्य प्रैक्टिकल रूप से खुद के लिए सही नहीं मानता है। अभी क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय 2017 में दिया था। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि आप जो मैट्रिमोनियल केसेस लड़ते हैं उसमें से जो हस्बैंड होता है वो जब भी अपनी तरफ से कोई केस डालता है, जनरली वो सेक्शन 9 और डाइवोर्स का केस ही डालता है, तो जब भी वो इनमें से कोई भी केस अपने प्लेस पे डालता है तो वाइफ उसको ट्रांसफर करवा लेती है। अब दोस्तों यदि स्टेट अलग होता है तो उसको ट्रांसफर करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन लगानी होती है। तो दोस्तों ऐसी ही एक ट्रांसफर पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है जो कि हस्बैंड के लिए बहुत ही दुखदाई हो सकता है और हो रहा है। मेरे खुद के कुछ मामलों में ऐसा हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहेगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं, जितने भी आप लोग केस फाइल करने वाले हो किसी के साथ भी ये समस्या आ सकती है। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है। और दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए दोस्तों, ये केस ऐसा था कि हस्बैंड ने अपने प्लेस पर सेक्शन 9 पहले फाइल किया, फिर सेक्शन 9 विड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी। अब दोस्तों ये जो डाइवोर्स की पिटीशन उसने फाइल करी थी, ये करी थी जबलपुर में, और जो वाइफ थी वो रहती थी हैदराबाद में, और साथ ही उसकी माइनर डॉटर भी थी। और वाइफ ने अपनी तरफ से जो केसेस किए हुए थे वो सारे हैदराबाद में किए हुए थे। अब वाइफ ने ये कहा कि भाई उसके पास माइनर डॉटर है, तो उसका वहां पर बार बार जबलपुर में प्रोसीडिंग में जाना डाइवोर्स को कंटेस्ट करने के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ ये भी बताया कि भाई उसको थ्रेट्स वगैरह मिल रही हैं, तो उसको जान का सिक्योरिटी का भी खतरा है। और ये सब चीजें बताते हुए एक ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई जो हस्बैंड है वो अपने प्लेस पे फाइल तो कर सकता है, क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन तो वो बनता ही है जहां पर मैरिज हुई या जहां पर उन्होंने आखिरी बार साथ में निवास किया हो, तो इस आधार पर हस्बैंड अपने प्लेस पे फाइल तो कर सकता है। लेकिन यदि वाइफ किसी दूसरे प्लेस पे रहती है और उसे उस प्रोसीडिंग के लिए वहां पर आना पड़ता है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल है, माइनर डॉटर के साथ भी आना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में जो हस्बैंड होगा वो उसके एक्सपेंसेस बियर करेगा, आने के, ट्रैवलिंग के, लॉजिंग के, जो भी कोर्ट सही समझे उतने एक्सपेंसेस उस पर लगा सकती है, वो उसको अपनी वाइफ को देना होगा। और फर्दर प्रोसीडिंग के दौरान भी कोर्ट उसमें ऑर्डर कर सकती है। अब दोस्तों मेरे भी एक मामले में ऐसा ही हुआ, लेकिन समस्या यह है कि ये नियम अब सब पर ही लगाया जा रहा है। मतलब कोई भी ऐसा मामला होता है जहां पर वाइफ को बाहर से आना पड़ रहा है, तो उस ट्रांसफर पिटीशन का हवाला देके कोर्ट खुद से ही ये एक तरह से फाइन हस्बैंड पर लगा दे रही है, यानी कि आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, बाकी बात बाद में होगी, जब वो आएगी तो उसका ट्रैवलिंग का खर्चा आप दीजिए। लेकिन यहां पर मेरी समझ में, मेरे अपने व्यू में ये चीज सही नहीं है। कारण क्या है कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हस्बैंड है वो फाइनेंशियली बहुत कैपेबल हो। बहुत सारे मामले होते हैं जब वाइफ बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे है, बहुत अच्छी नौकरियों में है, लेकिन हस्बैंड के पास उतने अच्छे साधन नहीं है, ये और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो हस्बैंड के लिए फिर हर डेट पे इतना बड़ा पेमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लॉजिंग का भी देना है, ट्रैवलिंग का भी देना है, प्लस और उसके साथ में जो एक बंदा अटेंडेंट आएगा उसका भी देना है। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और हो रही है। मेरे पास खुद के ऐसे केसेज हैं जहां पर हस्बैंड अपना जो दैनिक खर्चे होते हैं वही बड़ी मुश्किल से चला रहा है, कोविड की वजह से जॉब नहीं है, और कोर्ट लगा रही है कि हर डेट पे आप उसे 10,000 रुपए दीजिए। केस शुरू होते ही, केस शुरू होने से पहले ही ऑर्डर कर दिया जा रहा है, उसके बाद समनिंग हो रही है। तो ऐसे में हस्बैंड के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इस जजमेंट के आने से कि किस प्रकार से हस्बैंड अब आगे बढ़े। अगर उसके पास साधन नहीं है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बोला कि भाई या तो हस्बैंड जहां पे वाइफ रह रही है वहां पर जाकर के फाइल करे। बात वहीं की वहीं है। अगर हस्बैंड के पास साधन नहीं है और वाइफ का प्लेस थोड़ी दूरी पर है, तो वो वहां जाकर के अगर केस फाइल करता है तो उसका फिर भी ट्रैवलिंग और लॉजिंग उसका अपना हो जाएगा फिर। तो कहने का मतलब, अगर आप हस्बैंड है तो आपको रेमेडी लेनी आज के समय पे बड़ी मुश्किल है। प्रैक्टिकल बात यही है। अब दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरे एक सेम केस में कोर्ट ने इस प्रकार का ऑर्डर कर दिया। अब दोस्तों जो वो वाला केस था उसके अंदर उन दोनों का कोई बेबी नहीं था। अब ये जो मामला था, जो ये ट्रांसफर पिटीशन थी, यहां वाइफ ने ग्राउंड बताया था कि मेरे पास एक छोटी माइनर डॉटर है। अब उस डॉटर के साथ मुझे वहां जाना मुश्किल है, मेरे सिक्योरिटी रीजंस हैं, थ्रेटनिंग है। लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए का ऑर्डर कर दिया गया कि जब आप समनिंग करेंगे उससे पहले कोर्ट में 10,000 रुपए का एक ड्राफ्ट जमा कीजिए लड़की के नाम से, और उसके बाद जब भी वो तारीखों पे आएगी 10,000 रुपए आप देंगे, और साथ ही कोर्ट और ऑर्डर भी कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है और खर्चा हो रहा है।
अब दोस्तों ये ऑर्डर सामने वाले के एडवोकेट साहब भी देखेंगे, सामने वाली पार्टी भी देखेगी, तो जाहिर सी बात है वो अपना खर्चा 10 की जगह 20 भी दिखा सकते हैं कि भाई हमारा तो इतना खर्चा हुआ। अब आप कैसे दोगे और कैसे अपना मुकदमा लड़ोगे। तो कुल मिला के इस प्रकार के कुछ जजमेंट्स होते हैं जो कि जन सामान्य के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। और दोस्तों ये कुछ ऐसा ही जजमेंट है, इस जजमेंट ने हस्बैंड के सामने केस लड़ना मुश्किल कर दिया। अब तो यही सलाह मैं दूंगा, यदि आप बाहर से हैं तो भाई डाइवोर्स भी मत डालो, क्योंकि डाइवोर्स डाल के इतनी लंबी प्रोसीडिंग्स तो लोअर कोर्ट में ही चलती है, 7-7, 8-8 साल लोअर कोर्ट में कई बार निकल जाते हैं। उसके बाद उसमें आपका पैसा भी लगता है, और उसके बाद फिर अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट वाइफ को दें, अब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि जितने डिस्टेंस होगी कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करके उतना अमाउंट बांध देगी। इसलिए दोस्तों आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। हालांकि एक राहत भरी बात भी है, अगर आपके साथ ऐसा ऑर्डर हो जाए जैसे कि हमारे साथ हो गया, तो हम भी इसमें यूज करेंगे। आपको भी मैं सलाह देना चाहता हूं कि कैसे आप बच सकते हैं। इसी जजमेंट के पैरा नंबर 12 में यह लिखा है कि यदि हस्बैंड फाइनेंशियल दिक्कत में है, यानी कि हस्बैंड इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपकी जो हियरिंग होगी वो होगी। यानी कि वाइफ वहां पे नहीं आएगी, क्योंकि आएगी तो उसके पास देने को पैसा नहीं है, तो फिर ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कार्यवाही हो। अब हम भी वही करने वाले, हम एप्लीकेशन लगा देंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो। हस्बैंड अनेबल है, हस्बैंड इतना बियर नहीं कर सकता है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी चलाएगा और प्लस उसके आने का खर्चा भी देगा। तो ये एक आध बार तो चल सकता है, लेकिन हमेशा हर डेट पे 10-15 हज़ार रुपए देने ये तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। तो इसलिए अब इसका एक समाधान ये हो सकता है कि जैसे उस दिन मैं कमेंट पढ़ रहा था तो किसी ने कहा था सर हमारे मामले में भी ऐसा हो गया है, तो आपके मामले में भी ऐसा हुआ है तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए कोर्ट को। उस एप्लीकेशन में आप बताइए आपकी जो वर्तमान स्थिति है कि क्यों आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और कोर्ट को बोलिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस जजमेंट के पैरा नंबर 12 में साफ लिखा है कि यदि हस्बैंड हार्डशिप से गुजर रहा है, यानी हस्बैंड के पास उतने साधन नहीं है और वो वाइफ को उतना पैसा नहीं दे सकता जो कि कोर्ट ने अपनी माइंड अप्लाई करके लगाया है, तो ऐसे केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी के द्वारा हियरिंग करवाई जाए। तो अगर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के एक पहलू को मान रहे हैं तो फिर आपको दूसरे को भी मानना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अच्छा आर्ग्यूमेंट्स करके इसी जजमेंट का हवाला देके कोर्ट को इस बात पर कन्विंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं मानता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी सभी के साथ आ रही है, या फिर जिन लोगों के साथ नहीं आई है, नए केस डाल रहे हैं, उनके साथ आने वाली है। तो ये वीडियो आपको 100% हेल्प करेगा और साथ ही आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दे रहा है कि आपको कहां प्रॉब्लम आने वाली है। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग इस प्रकार के केसेज में जाने वाले हैं उन सब तक ये जानकारी पहुंच सके। अपने तक ही नहीं रखनी है, जितना फैला सकते हैं, जितनी जानकारी बांट सकते हैं उतनी हमें बांटनी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।